हमारा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। साथियों, आज हम तीर्थ दर्शन के इस भाग में कुरुक्षेत्र पहुँचे हैं, माँ भद्रकाली जी के मंदिर में। माँ भद्रकाली मंदिर जो कि एक बहुत ही प्रमुख तीर्थ है। इस तीर्थ की विशेषता ये है कि यहाँ पर माँ भद्रकाली के जो पाँव का निचला हिस्सा होता है वो भाग यहाँ पर गिरा था और ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। माँ भद्रकाली के मंदिर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर हर रोज़ हजारों दर्शनार्थी माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए आते हैं और माँ भद्रकाली की कृपा प्राप्त करके जाते हैं। ये माँ भद्रकाली मंदिर के अंदर ही माँ वैष्णो देवी की पिंडी स्वरूप में स्थापना की गई है। आप यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की आराधना कर सकते हैं। इससे आगे का रास्ता एक गुफानुमा रास्ते से होकर गुजरता है, जो कि आगे जाकर जहाँ से आगे निकलते हैं वहाँ पर सिंह का स्वरूप दिया गया है। सिंह के मुख का स्वरूप वहाँ पर दिया गया है, जहाँ से दर्शनार्थी आगे मंदिर की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। तो वो शेर के मुख की आकृति वहाँ पे बनाई गई है, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नज़र आती है। ये माँ भद्रकाली का छत्र है, जो कि माँ भद्रकाली की जो मूर्ति है उसके ऊपर लगाया गया है। ऐसा बताते हैं कि ये छत्र पूरा चांदी से बना हुआ है। ये शिव शंकर और माता सती का वो स्वरूप बनाया गया है, जब माता सती अग्नि में अपने आप को सुहा कर लेती है और भोलेनाथ अपने मानसिक नियंत्रण खोकर माता को अपनी बाहों में उठाकर नृत्य करते 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 ही जाते हैं। तब जाकर बताते हैं कि भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की इस लीला को समाप्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 52 हिस्सों में बांट दिया था। जो हिस्सा जहाँ पे गिरा वहीं पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। तो यहाँ पे ये मानता है कि माता सती का जो पाँव का निचला हिस्सा होता है, जिसे टखना कहते हैं, वो गिरा था और इसलिए इस शक्तिपीठ का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों की कितनी भारी भीड़ लगी हुई है। सभी भक्त लाइन से माँ भगवती, माँ भद्रकाली के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। माँ भद्रकाली के मंदिर में जैसे ही हम एंट्री के पास पहुँचते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर विराजित हैं। उससे आगे जैसे ही हम चलते हैं, माता लक्ष्मी, गणेश महाराज, उनकी दिव्य मूर्तियाँ सामने नज़र आती हैं। और जैसे जैसे हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते हैं
आगे हमें माँ सरस्वती बड़ी ही शांत मुद्रा में बैठकर लोगों को अभयदान देती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर जब भी आप आएँ तो कृपया शांति से लाइन में लग के ही दर्शन करें, क्योंकि दर्शन का लाभ तभी होता है जब आपके मन में धैर्य हो और माता के प्रति समर्पण भाव आपके मन में हो। जैसे ही हम माँ भद्रकाली के दरबार के सामने पहुँचते हैं, वहाँ पर बैठे पुजारी पंडित जी हमें प्रसाद देते हैं। और जैसे ही हम माँ भद्रकाली की परिक्रमा करके दाईं तरफ आते हैं तो वहाँ पे हमें भगवान जी की और भी स्थापित मूर्तियाँ, श्री राम दरबार वहाँ पर देखने को मिलता है। राधा कृष्ण जी सभी वहाँ पर विराजित हैं। सिंह जो है माता का वाहन है, तो माता के वाहन स्वरूप 3 सिंह भी वहाँ पर खड़े हैं। ये जो कमल का फूल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर जो ये माता का टखना स्वरूप यानी कि पाँव का निचला हिस्सा रखा गया है, जो कि ये मानता है कि यही हिस्सा माता सती का यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर आकर गिरा था, जिससे इस जगह को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली है। और यहाँ पर माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन घोड़ों के जोड़े, ये आप देख रहे हैं, असंख्य घोड़े यहाँ पर भक्तों के द्वारा माता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। और मानता है कि माता इन घोड़ों के बहुत प्रसन्नता होती है माता को घोड़े चढ़ाने से। इसलिए भगत जब भी यहाँ पर आते हैं तो नारियल और घोड़े विशेषकर माता के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। ये यहाँ पे पुजारी जी माँ शेरों वाली की प्रतिमा के सामने भक्तों को माता का शुभ आशीष देते हुए, जैसे ही हम माँ भद्रकाली मंदिर से बाहर निकलेंगे, सामने हमें शनिदेव महाराज के मंदिर के दर्शन होंगे। तो आज शनिवार भी है, इसलिए हम माता के दर्शन के साथ साथ शनिदेव महाराज के श्री चरणों में भी अपना शीश झुकाएंगे। शनिदेव महाराज को जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को कभी सहन नहीं करते और जहाँ पे अन्याय होता है वो अपना क्रूर रूप दिखाते हैं, लेकिन वो भक्तों के साथ हमेशा अभयदान ही देते हैं। भक्तों को वो कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देते। इसलिए मेरा अपना अनुभव भी है कि शनिदेव महाराज के जैसा शांति प्रिय और साथ देने वाला देवता मेरे ख्याल से तो इस ब्रह्मलोक में नहीं होगा। तो आज की यात्रा में हम विराम लगाने की अनुमति चाहते हैं। बाकी आपको आगे भी इसी प्रकार तीर्थ दर्शन की यात्रा का शुभ आशीर्वाद आपको घर बैठे ही हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। बोलिए जय माता की, जय माता की, जय माँ भद्रकाली, जय श्री शनिदेव महाराज की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय माँ भद्रकाली, जय शनिदेव महाराज की जय।